Hello students for 7th class science in chapter number 2 nutrition in animals हमने इंजेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हमने क्या जानना है, न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर कैसे होता है, और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि हमारे अंदर यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है, और उसका हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया था जो कि था इंजेक्शन, जिसमें हमने क्या जाना था कि हम जब फूड को खाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले इंजेस्ट करते हैं, उसको शरीर के अंदर लेके जाते हैं। कैसे, हमारे जो स्टार्टिंग के जो फ्रंट वाले 4 टीथ हैं हमारे, जिनको हम इंसीजर बोलते हैं, उनके थ्रू हम बाइट लेते हैं अपने खाने की, और उसके बाद उनको क्या करते हैं, कैनाइन्स जो हमारे टेयर कर देते हैं। उसके बाद प्री मोलर मोलर टीथ क्या कर देते हैं, उनको अच्छे से बारीक बना के उनको क्या कर देते हैं, बिल्कुल ही पीस देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है बेसिकली इंजेक्शन में। उसके बाद जीभ से हमने जाना था कि जो हमारी टंग है वो टेस्ट को महसूस करने के लिए कि किस प्रकार का टेस्ट है फूड का, वो हमने जाना था। आज हम डाइजेशन में पढ़ेंगे। डाइजेशन क्या होता है, मेन प्रोसेस होती है हमारी न्यूट्रिशन की, क्योंकि इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने फूड को यूज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसको पचाते हैं एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, तो जानते हैं डाइजेशन के अंदर कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स यूज होते हैं। हमारा माउथ, स्टोमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, मेनली 3 ऑर्गन्स हमारे यूज होते हैं, माउथ, स्टोमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, माउथ क्या होता है, हमारा मुंह, स्टोमच क्या होता है, हमारा पेट, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है, तो ये इन्वॉल्व करेंगे इस प्रोसेस के अंदर डाइजेशन की। तो देखते हैं सबसे पहले माउथ के अंदर क्या होता है। द डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। द डाइजेशन प्रोसेस है जो माउथ के अंदर स्टार्ट होती है। द सलेवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जो सलाइवा को सेक्रेट करते हैं, स्त्रावित करते हैं। सलाइवा क्या होती है, हमारी लार। ठीक है, किससे निकलती है, लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, और ये क्या करती है, ये हमारे फूड के अंदर मिलके उसको मॉइस्ट कर देती है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा बढ़ा देती है और उसको हल्का हल्का गीला कर देती है। ठीक है, जिससे वो आसानी से पच पाएगा। और दूसरा काम क्या करता है, जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। जो कौन से एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, सेक्रेट होते हैं वो भी, और क्या करते हैं, भोजन में मिलके उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ पार्ट वहां पे डाइजेस्टिव फॉर्म में निकल के आ जाता है, और वो फिर कहां पे ट्रांसफर हो जाता है, ओसोफेगस में। ओसोफेगस क्या है, ओसोफेगस क्या है, हमारी फूड पाइप जो है, आहार नाल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, फूड पाइप, जिसके थ्रू हमारा भोजन जो है वेरियस बॉडी ऑर्गन्स के पास जा रहा है। ठीक है, वेरियस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के पास जा रहा है, उसको बोला जाता है फूड पाइप या ऑयसोफेगस। ठीक है, ऑयसोफेगस या फूड पाइप क्या करती है, मेनली पुश डाउन करती है, हमारे भोजन को नीचे धकेलती है, जिसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निगलना। ठीक है, निगलते हैं, वो क्या होता है, पुश डाउन होता है फूड का, हम नीचे भेजते हैं फूड को विया फूड पाइप के थ्रू, कहां पे, स्टमक में। और उसके बाद इस प्रोसेस को जिसके थ्रू स्टमक में भेजा जाता है उसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट क्या होती है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होती है, जो हमारी फूड पाइप है उसकी जो आउटर वॉल्स हैं, देखो जैसे हमारी ये फूड पाइप है और इसकी ये वॉल्स हैं, जो ये क्या करती हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ जाती हैं, और फिर रिलैक्स हो जाती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर रिलैक्स होती हैं, यानी कि बार बार ये क्या करती है, ऐसे कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है और फिर रिलैक्स हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर रिलैक्स हो जाती है। इसके थ्रू क्या करती है, इस प्रेशर से क्या करती है, भोजन को नीचे धकेलती है, और इस मूवमेंट को जो आउटर जो वॉल्स हैं उनके प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स होके फूड को क्या कर रही है, नीचे पुश कर रही है, पुश डाउन कर रही है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो किसके अंदर होती है, हमारी ऑयसोफेगस या फूड पाइप के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गन आता है स्टमक का। स्टमक के अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, बेसिकली एक यू शेप्ड का मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, यू शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसकी इनर वॉल जो होती है वो डाइजेस्टिव जूस को
स्त्रावित करती है, सेक्रेट करती है। डाइजेस्टिव जूस जो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए यूजफुल है, ठीक है, डाइजेस्ट करती है। और क्या करती है, मकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी सेक्रेट करती है। मकस क्या होता है, जो हमारी बलगम होती है उसको बोलते हैं मकस, ठीक है। और डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, जो भोजन को पचाने के लिए जूस यूज होता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके लिए, ये एसिड बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं फूड के अंदर उनको खत्म करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक के अंदर कितना होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड होता है हमारा फूड, ठीक है। पार्शियली मतलब कुछ हद तक डाइजेस्ट हो जाता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। जो बचा हुआ है वो अनडाइजेस्टेड फूड और प्लस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है। अब क्या करते हैं, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी छोटी आंत के अंदर आता है, वो क्या होता है, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है हमें पता है, हाईली कोइल्ड होती है। हाईली कोइल्ड कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे कोइल की शेप में होता है ऐसे, ठीक है। हाईली कोइल्ड होती है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और कितनी होती है, लगभग अबाउट 7.5 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 22 फीट, 22 फुट का इसकी जो लेंथ होती है, या 7.5 मीटर, ठीक है। इतनी इसकी लेंथ होती है, इतनी लंबी होती है, बट कोइल्ड की फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर आई हुई होती है। वैसे तो अगर देखा जाए, क्या कोई इंसान 22 फीट का है जिसकी लेंथ 22 फीट हो, नहीं, लेकिन उसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अप्रोक्सीमेटली 22 फीट की है, लेकिन उसको घुमा के इस प्रकार से रखा गया है, ठीक है, कि वो कोइल की फॉर्म में और हमारा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होती है। हाईली कोइल्ड होती है, अच्छी तरह से घुमाई हुई, और 7.5 मीटर के आसपास की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये क्या करती है, इसके अंदर हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस जो है वो क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं। इंटेस्टाइनल जूसेस जो है सेक्रेट होते हैं, जो क्या करते हैं, कंप्लीटली जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आता है यहाँ से स्टमक से, उसको ये बिल्कुल कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देती है, कंप्लीटली पचा देती है, ठीक है। और दो कुछ और जूसेस हैं, जैसे बाइल जूस है, वो हमारे लीवर के अंदर होता है। लीवर से क्या होता है, सेक्रेट होता है। लीवर जो हमारा ऑर्गन है उसके अंदर होता है बाइल जूस, ठीक है। इससे निकलता है बाइल जूस, और ये बाइल जूस स्टोर रहता है, तब तक स्टोर रहता है जब तक इसकी जरूरत ना पड़े। जरूरत कब पड़ेगी, जब फैट को हमें क्या करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा, क्योंकि फूड के अंदर जब फैट आएगी और फैट को हमें ब्रेक डाउन करना होगा, तब बाइल जूस क्या होगा, सेक्रेट होगा, इसको तोड़ देगा। ऐसे एक पैनक्रियाज के अंदर होता है पैनक्रेटिक जूसेस होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को ब्रेक डाउन करने के लिए यूजफुल होते हैं। सो ये होता है डाइजेशन हमारे शरीर में। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले माउथ के अंदर हमने खाना खाया और वो सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर प्रवेश कर गया। मुंह के अंदर प्रवेश करते ही हमारे जो दांत हैं, टीथ हैं हमारे, ठीक है, इंसिजर्स ने बाइट लिया, उसके बाद कैनाइन ने उनको थोड़ा पीसेस में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारे जो प्रीमोलर और मोलर टीथ हैं उन्होंने क्या कर दिया, उसको बिल्कुल ही पीस दिया, ठीक है, पर्सिंग प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, वो हमारे माउथ के अंदर जैसे ही चला गया, उसमें सैलिवरी ग्लैंड्स ने हमारे जो लार ग्रंथि है उसने लार उसके अंदर क्या कर दी, डाल दी फूड के अंदर। जो हमारा फूड है पिसा हुआ उसके अंदर क्या कर दी, सैलिवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा उसके अंदर मिक्स कर दिया, सलाइवा जिसको हम लार बोलते हैं। अब सलाइवा ने क्या किया, फूड को मॉइस्ट बना दिया। मॉइस्ट मतलब नमी भरा या पानी भरा, ठीक है, उसको मतलब गीला कर दिया। गीला करने के बाद क्या किया, सलाइवा ने ही कुछ एंजाइम्स को सेक्रेट किया। एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव है, तो उसने कुछ हद तक भोजन को पचा दिया मुंह के अंदर ही। उसके बाद भोजन को भेजा गया ऑइसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप के अंदर भेज दिया। फूड पाइप ने क्या किया, उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टाल्टिक या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू भोजन को स्टमक के पास भेजा, ठीक है। याद रहे, ओसोफेगस के अंदर कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होगी। ये सिर्फ किसके लिए यूजफुल है, ये डाइजेस्टिव जो हमारे वेरियस ऑर्गन्स हैं उनको जोड़ने के लिए है, ठीक है। ओसोफेगस क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, उन तक भोजन पहुंचाने के लिए, ठीक है, यूज की जाती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए, ना कि ये डाइजेशन के लिए यूज होती है। डाइजेशन का इसका रोल सिर्फ इतना है कि ये डाइजेशन प्रोसेस में फूड को ऊपर से नीचे तक ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो उसके बाद स्टमक में भोजन पहुंच गया। स्टमक ने क्या किया, वो यू शेप्ड का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है, जिसकी इनर वॉल कैसी है,
वो ऐसी है कि डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करती है, डाइजेस्टिव जूस भोजन को पचाने के लिए, और वो कुछ हद तक भोजन को पचा देता है स्टमक, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या सेक्रेट होता है स्टमक के अंदर? डाइजेस्टिव जूस, मगस जो बलगम होती है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो किसके लिए यूज होता है? हमारे बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, मारने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, पार्शियली डाइजेस्ट हो गया हमारा फूड, कुछ हद तक डाइजेस्ट हो गया, अब भी कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसको भेज दिया गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट ही फूड को, बिना पचे को भी और पचे हुए को भी किसके अंदर भेज दिया? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कितना है? 7.5 मीटर और अप्रोक्सीमेटली 22 फीट, ठीक है। और ये किसने क्या किया? इसको कंप्लीट इंटेस्टाइनल जूस की मदद से कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया तो उस फूड को, ठीक है। तो ये था बेसिकली डाइजेशन प्रोसेस। This is all about today's class, and in the next class we will discuss the next step of our nutrition in animals. Thank you.